वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपके लिए 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिया है कि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे एग्जांपल में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू हो तो सिद्ध करो Q मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। हमें ये सिद्ध करना है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले भाई ये सिद्ध करना है, तो इसमें बड़ा पक्ष कौन सा है। जब भी कभी सिद्ध करने वाली बात आती है तो पहली चीज ये आती है अपने माइंड में, या तो कोई खास ट्रिक बनेगी जो 10th लेवल पे ज्यादातर है नहीं, है ना। तो पहली चीज हमारे माइंड में 10th लेवल पे केवल इतनी आनी चाहिए कि भाई जो पक्ष बड़ा है ना सीधे उसको उठा लेंगे। तो भाई अंधा भी देख के बता सकता है ये तो कि ये वाला पक्ष है ना, ये बड़ा है ना, तो अपने इस पक्ष को ले लेंगे, यानी अपने LHS को ले लेंगे। देखो LHS है LHS इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर माइनस 1 तो इक्वल्स टू, अब देखो Q का मान लगाओ। Q का मान क्या है, ये है ना, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये आपके आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 6, 7, 8 के जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें मैं आपको 7th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो अपने देखते हैं कि भाई देखो सबसे पहले अपने एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये दिया हुआ, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू हो तो सिद्ध करो Q मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, है ना। अब देखो जब भी कभी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें ये देखना कौन सा पक्ष बड़ा है। तो भाई इन दोनों हम देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है हमारे को LHS बड़ा है, ये पक्ष बड़ा है ना। तो इस पक्ष को अपने उठा लेंगे। तो हमने क्या किया, LHS बराबर लिखा है यहाँ पे, LHS बराबर हो गया Q मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर। अब देखो अब इसमें हमारे को मान लगाना है। तो Q का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया है, Q का मान उठा दिया हमने, लगा दिया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो देखो पहले क्या है हमारे पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है अपने को, पी स्क्वायर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 1, ये है पूरा। अच्छा अपने देखते हैं, देखो ऐसे लेके चल रहा है हमारे को, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी कोई सूत्र ना बने, कोई सबसम का ना बने, तो अपने क्या करते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि साइन कॉस में सबसे ज्यादा फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मूले साइन कॉस में रहते हैं। इस वजह से अपन क्या करते हैं, साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो वहां सूत्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो इसका मान साइन में लगाएंगे, साइन कॉस में, तो कोसेक थीटा सेक थीटा का मान सभी जानते हैं क्या होता है, 1 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसके बाद फिर प्लस का कोसेक थीटा का लगाएंगे तो 1 साइन थीटा। और इसके बाद में देखो इसको ओपन करेंगे अपने, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a के प्लेस पे साइन थीटा, b के प्लेस पे कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। तो अपने देखेंगे आगे इसमें, देखो भाई क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भाग लगाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, बचा साइन थीटा का ऊपर अंश में गुणा होगा 1 में, तो आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद प्लस, देखो साइन थीटा का भाग लगाएंगे, बचे कॉस थीटा, ऊपर 1 में गुणा होगा तो प्लस का आ गया कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 से प्लस 1 चला गया, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा चला गया, बचा 2, तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान किसका, p का, तो ये क्या हो गया आपका 2p। यही क्या है आपका, यही है RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। ट्रिग्नोमेट्री में ये लिखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी तो क्या है कि LHS और RHS लिख दो ना, तो बस इसको देख के एग्जाम में मार्क्स देता है, इसलिए ये लिखना लास्ट में अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, इसको रब करता हूँ। हाँ भाई,
देखो ये है आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 7.1 के 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, और बाकी उसके बाद के जो बीच के क्वेश्चंस हैं आपके तीसरा चौथा पांचवा, वो क्वेश्चंस इजी हैं। आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, और इससे 6 नंबर का प्रश्न आना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है वो दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि छोटे हैं इसलिए, है ना, 6 मार्क्स के नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है, और ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे लगभग, है ना। इसमें 8 तो एकदम लीसुडली यानी कि प्रोमिनेंटली हमारे को दिखते हैं कि हाँ भाई ये 8 क्वेश्चन तो सीरियसली बन सकते हैं। उन 8 पार्ट्स में से 8 क्वेश्चंस में से एक आपके बुक में 2 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अगली आगे की में, इस वाली में और इससे अगली वाली में, इस वाली में और विविध में, और एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। 3 आपके यहाँ दिए हुए हैं, और बाकी 5 क्वेश्चंस और बनते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ कि भाई क्या क्या क्वेश्चन इसमें वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि जब भी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर से आता है, इस चैप्टर से बड़ी संभावना रहती है क्वेश्चन बाहर से आए। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर से आता है तो बस यही अंतर करके कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा कुछ डिफरेंस करके दे देते हैं, और उसमें स्टूडेंट अटक जाता है। तो भाई इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें कि इसके शेष 10, इससे शेष जो क्वेश्चन बनेंगे आपके 8-9, वो कैसे बनते हैं, और अगर एग्जाम में आएंगे तो हमारे को क्या चीज एकदम से दिख के तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये इसकी तरह होगा, तो आप लोग बिना गलती किए हुए एकदम एक्यूरेट तरीके से करके आओ, है ना। तो अपने देखते हैं, देखो अगर यहाँ साइन के प्लेस पे कॉस हो जाता है, ऐसे हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा, पहले तो ये देख लो कि भाई ये वाला है ना, अगर जो हर में लिखा है वो अंश में आ जाए, अंश में लिखा है वो हर में आ जाए, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर दिया जा सकता है, और 1 माइनस साइन थीटा नीचे दे सकते हैं। तो इससे कोई खास चेंज नहीं आएगा, माइनस की जगह क्योंकि माइनस ऊपर प्लस वाला आ गया, तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसका फिर ये सिद्ध करने को आएगा, इस तरीके से बनेगा फिर प्रश्न, है ना। और अगर बाई चांस इसमें साइन की जगह आपके क्या कर दिया, कॉस कर दिया, ऐसे कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से बना सकते हैं, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर कॉस बनेगा तो हमें पता भी सेक की जगह क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और आपके टेन की जगह हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर अब यहाँ पे इस जगह पे प्लस कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, सॉरी, तो एक तो बन जाएगा इसको उल्टा करके, है ना। अगर इसको देखो प्लस वाला अगर पार्ट ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो इस जगह पे फिर प्लस हो जाएगा, है ना। तो अपने देखते हैं, मैं थोड़ा सा है ना हल्का सा शॉर्ट में ले रहा हूँ। एक तो ये दिया ही हुआ था क्वेश्चन, ये बन गया, 2 ये बन गए, और 2 इन्हीं से ही 4 और बन जाएंगे। कैसे? साइन की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह अपने कोसेक लिख सकते हैं, और कॉस की जगह पे अपने सेक लिख सकते हैं। तो साइन की जगह कोसेक लिखेंगे तो इससे कितने बन जाएंगे, 2 और बन जाएंगे इससे। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, 2 इसमें है, 2 ये हैं, 4 तो ये हैं। और आपके साइन की जगह अगर हम कोसेक लिख देंगे तो 2 और हो गए, 6 हो गए, 4 ये 2 वो कोसेक लिख के, है ना। कोसेक से 2 और बन गए, तो कितने हो गए आपके 6। और फिर उसके बाद कॉस की जगह सेक लिख के 2 और बनाए जा सकते हैं, तो कितने हो गए टोटल 8 हो गए क्वेश्चन कितने हो गए आपके 8 पार्ट्स हो गए, है ना। तो अपने देखते हैं भाई, देखो मोस्ट ऑफ दी क्लास में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से लिख के बताए हुए हैं भाई, इतने पार्ट्स इससे बन सकते हैं क्वेश्चन के। तो अब मैं आपको गाइड किए देता हूं और एक इस पार्ट को सॉल्व किए देता हूं। तो देखो अपने देखते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे साइन कोई भी इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, या साइन की जगह कोसेक भी लिखा हुआ है, तब भी हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम हर के संयुग्मी से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, यानी हर के संयुग्मी से जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने तो क्वेश्चन सॉल्व, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ऐसा मिलता जुलता आएगा अंडर रूट के अंदर। तो आपको यही करना है बस, ठीक है। बाकी और कोई हो कि सर ने 10 क्यों नहीं लिखे हैं 10 के 10, तो आप लोग मेरे को कमेंट करें, ठीक है ना। तो मैं ये लिख दूंगा और आपको या तो ग्रुप पे डाल दूंगा, वरना इधर बता दूंगा फर्दर वीडियो बना के। तो अपने देखते हैं भाई, पहला वाला पार्ट देखेंगे अपने, हम संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर पहले हमने LHS ले ली, और LHS में हर का संयुग्मी क्या बनेगा आपका, चिन्ह बदल जाएगा नीचे का, तो ये हो जाएगा हर का संयुग्मी, ये तो हर है पहले से हमारे पास, और हर का संयुग्मी चिन्ह बदल के 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया हर का संयुग्मी। अब देखो इसका ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर पहले से ऐसा ही है, तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का हो गया आपका होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, तो ऊपर रह गया आपका 1 माइनस साइन थीटा बाहर आ गया अंडर रूट के, और नीचे अंडर रूट के अंदर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आपका ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपके कॉस थीटा। अब देखो भाई 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे बहुत ध्यान से। भाई ये एक पद अंश में आए हुए दो पदों के, हर का एक पद अंश में आए हुए दो पदों के बट्टे में है, तो इसको अंश में आए हुए सभी पदों को दे देंगे, है ना, सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपने जानते हैं सभी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और बीच का चिन्ह माइनस है ही, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे को प्रूफ करना था, ये आ गया। तो ये किसके बराबर है, RHS की, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक भाई, मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी बच्चे अक्सर पूछते हैं, पिछला 6 था और इसका ये 7 था। तो देखो भाई, हमें पता है बड़ा पक्ष कौन सा है, LHS बड़ा है, तो हमने LHS ले लिया। कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है आपको LHS, जटिल भी है ना, तो LHS ले लिया। अंडर रूट के अंदर LHS को एज इट इज लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा। अब अपने यहाँ से सीधे सीधे ये देखेंगे, जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तब तक अंडर रूट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग सेक और कुसेक में नहीं बल्कि टेन और कॉट में बनाना पड़ेगा, ताकि टेन और कॉट आ सके, है ना। टेन और कॉट में पूर्ण वर्ग बने ताकि पूर्ण वर्ग से अंडर रूट कट जाए और टेन और कॉट हमारे को बाहर मिल जाए। तो हमें टेन और कॉट भी बनाना है, पूर्ण वर्ग भी बनाना है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हमें टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, जो कि किस सर्वसंख्या से होता है, जो कि होता है दूसरी सर्वसंख्या से। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है हमारे को कॉट स्क्वायर थीटा में, जो कौन सी सर्वसंख्या से होता है, हाँ चौथी सर्वसंख्या से, चौथी तीसरी सर्वसंख्या से। तो अपने देखते हैं भाई, मैं यहाँ सर्वसंख्या लिखे दे रहा हूँ। ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से दूसरा क्या बनता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे, देखो अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आ गया सबसे पहले, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 2 हो गया, है ना। अब ध्यान देंगे अपने, देखो a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया प्लस 2ab भी तो बनना चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई में अपन 1 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा 1 का मान हमें टेन और कॉट में चाहिए, तो हम ये जानते हैं ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी एक की जगह टेन थीटा कॉट थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, आगे देखेंगे अपने, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया a यानी टेन थीटा प्लस b यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट चला गया, तो ये बराबर किसके हो गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के, और ये बराबर किसके, RHS के, इसलिए LHS बराबर RHS एंड हेंस प्रूफ। ठीक, चलो भाई, अब अगर अपने देखो ये तीनों एक ही सीक्वेंस के क्वेश्चन है ना, तीनों को एक साथ में समझा दूंगा, और इनका भी इसलिए और सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाता है क्योंकि आगे आपके अगली क्लास में जो आती हैं 10, 11, 12 उनमें ये साइड क्वेश्चंस में आते हैं, साइड की कैलकुलेशंस में आते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ आपके 10th क्लास में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पे ये क्वेश्चन आपको यहाँ आएंगे तो आगे 11, 12 के क्वेश्चन आसानी से होंगे, ऐसा समझ सकते हो, साइड में आ जाते हैं। तो चलो मैं इसको रख लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 22। इसमें है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसमें है आपके sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल्स टू, ये पूरा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, और क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्व होने में एक स्टेप के रूप में आ जाएगा, यानी कि वो अगर आपको
12th क्वेश्चन आता है तो आपको 22 को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो भाई। 12वां नंबर है आपका क्वेश्चन, ये दिया है cos 4 थीटा प्लस का sin 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान देंगे, और LHS क्या है आपकी cos 4 थीटा प्लस का sin 4 थीटा। अब यहाँ कुछ बच्चों को भाई कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जी कह रहे हैं शुरुआत से वीडियो में कि भाई बड़ा पक्ष होता है उसको लेते हैं और हमारे को बड़ा पक्ष ये लग रहा है ना, ये नहीं है भाई बड़ा पक्ष, कॉम्प्लेक्स पक्ष, बड़े से मतलब कॉम्प्लेक्स से लिया जाता है। यहाँ घातें कितनी है, 4 है, यहाँ घातें यहाँ कितनी 2, तो हम किस पक्ष को लेंगे, बड़े को और कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पक्ष 4 घात वाला है, इसलिए इसको लिया है, ठीक है। तो भाई अपने बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना। तो cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा ये देखेंगे अपने। अब यहाँ ध्यान दो भाई, ये कंप्लीट स्क्वायर बनते हुए नहीं दिख रहा है हमारे को, लेकिन स्क्वायर बन कितना पार्ट रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो ये कंप्लीट स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 4 घात थी, 2 घात के ऊपर घात लगा दी तो 2 दूनी 4 बराबर हो गई, यानी कि cos की पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया cos का थीटा का होल स्क्वायर, प्लस sin की पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसके बाद हमें a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया, और अभी हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो प्लस का 2ab और फिर जो हम जोड़ेंगे अपनी तरफ से उसको घटा देंगे। तो 2ab तो 2 और a की जगह क्या है cos स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या है आपके sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हमने जोड़ दिया और फिर यही घटा देंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले जो 3 टर्म्स है ये कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा और इनटू में cos स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया RHS, इसलिए LHS पर RHS, है ना, पता ही आपके। चलो देखो भाई, अब हमें ये पता है सीधे सीधे कि जहां पे ये आएगा तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 उठाता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 22 उठाता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 22 की LHS है, देखो LHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको ये दिख रहा होगा LHS इतनी बड़ी है, लेकिन LHS में 8 घात है और RHS में केवल 2 ही घात है, तो जटिल ज्यादा ही है, इसलिए इसको मैंने उठाया जटिल वाले पार्ट को। तो LHS मैंने ले ली, LHS बराबर है आपके sin टू द पावर 8 थीटा माइनस का cos टू द पावर 8 थीटा। अब देखो हमें पता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही सूत्र बन सकता है माइनस है, इसलिए तो मैं इसको स्क्वायर में लगाने के लिए 8 को तोड़ दूंगा 4 में और 2 में, यानी स्क्वायर का मतलब 2 होता है, 2 तो हमें चाहिए। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 करके, तो मैंने ये लिख दिया sin 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस का cos 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनना है, तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a माइनस b। a की जगह पे है sin 4 थीटा, b की जगह cos 4 थीटा, तो a प्लस b यानी sin 4 थीटा और प्लस का cos 4 थीटा, है ना, और a माइनस b यानी कि sin 4 थीटा माइनस का cos 4 थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था जहां पे ये लिखा रहेगा, है ना, ये लिखा है ना देखो sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा, उसकी जगह मैं सीधे सीधे ये लिख दूंगा, ये दिख रहा है, तो मैं इसकी जगह सीधे ये लगा दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ। क्या हो जाएगा भाई आपका sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा आगे अपने देखेंगे, देखो ये वापस से माइनस होने की वजह से बीच में फिर से हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना के दे देगा, है ना, तो वो बनाते हैं अपने। क्या हो जाएगा आपके, इसको लिख देंगे अपने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये ब्रैकेट आपका एज इट इज आ गया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हमें पता है इसको हमने किस तरीके से तोड़ दिया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो भाई a माइनस बी मैंने पहले लिख लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका लास्ट वाले का मान हो गया 1, किससे, पहली सरसमका से। तो बाकी आपका क्या रह गया, बाकी ये कोष्टक रह गया और ये कोष्टक, मैं इसको पहले लिखे ले रहा हूँ इस वाले कोष्टक को, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया हमारा RHS। चलो आगे देखेंगे भाई अपने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है, मैं इसको थोड़ा सा रब किए देता हूँ, उसके बाद आपको 16 स्टार्ट होता है। हम देखो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6, वो 16 यानी 16वां नंबर। इसमें भी टेक्निक सेम लगेगी, तो मैंने पहले LHS ले लिए अपने। ये LHS बराबर हो गया साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा। तो ये बराबर ध्यान से देखेंगे भाई, कॉस साइन 6 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, तभी 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। और इसको कॉस 6 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब देखो ये बनना आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपने देखते हैं ए की प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर क्या है आपका ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और प्लस और माइनस का ए बी यानी कि माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान देंगे अपने, इसका वैल्यू तो क्या हो गया आपके 1 और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में पहले मेरे को प्लस का 2a भी चाहिए, और अगर मैं प्लस का 2a भी ऐड करूंगा तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा माइनस का 2a भी लगा के, है ना। तो अपने उसी तरीके से अरेंज करते हैं इसको। मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखेंगे अपने, देखो ये पहले 3 पदों से क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, देखो ये 2 और ये 1, 3 हो गए ना, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया किसके बराबर, RHS के, है ना, हैंड प्रूफ। देखो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। चलो भाई अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। अभी देखो यहाँ पे ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ 2 संख्याएं हम देख रहे हैं, cos 37 डिग्री अपॉन में cos 53 डिग्री, और हमें पता है 37 और 53 दोनों ही मान आपके त्रिकोणमितीय तालिका में नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज में नहीं आती, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज में कौन कौन से आते हैं, 0 आता है पहला, दूसरा 30 है, अगला 45 है, उसके बाद 60 है, फिर 90। इनको छोड़ के अगर कोई भी मान आता है ना आपके क्वेश्चन में, अगर आपको दिखता है, तो वो क्वेश्चन 100% आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से सॉल्व होता है। अच्छा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे अपने। तो देखो ये सूत्र बनते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, क्यों 90 माइनस थीटा तो पूरक कोण होता है। पूरक कोण की परिभाषा यही है कि जिस कोण का पूरक कोण निकालना हो उस कोण को अपन लेके 90 में से घटा देते हैं। जैसे थीटा का पूरक निकालना है तो पूरक कोण बोला हमने, तो 90 माइनस थीटा हो गया पूरक कोण थीटा का। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपके साइन थीटा, और वापस से साइन कॉस टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपके टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसके बाद आपके कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके टेन थीटा, और फिर साइन कॉस टेन कॉट, फिर आता है आपके सेक का नंबर, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके कोसेक थीटा, एंड देन आफ्टर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके सेक थीटा। बस इन सूत्रों को अगर आपने याद कर लिया तो फिर इस एक्सरसाइज के लिए ब्रह्मास्त्र हो गया, ऐसे मान लो, कोई क्वेश्चन सिंगल बचेगा नहीं आपके ना। स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक संबंध में आने वाले, पूरक संबंध के सूत्र में आने वाले साइन और कॉस, या हम कहें एक दूसरे से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में संबंधित है साइन और कॉस, है ना। देखो ये दिया ना, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन होता है। किसी एक को चेंज कर दो तो अपने देखते हैं। देखो अगर मैं कॉस की जगह साइन लिख दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो भाई साइन, अब ध्यान से देखना आप लोग,
या तो मैं देखो दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसा लिखूं इसको, कॉस को कॉस ही छोड़ूं तो लिखूंगा मैं इसको 37 है, 90 में से मेरे को पता है चूंकि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तभी ये तरीका बनेगा। 7 और 3 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 90 हो रहा है। तो मुझे पता है कि मैं 37 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 53, या तो ऐसे लिख लो और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो sin 53, है ना। और मेरे हिसाब से यही तरीका सही है। तो अपने देखते हैं, मैंने इसको सूत्र के रूप का बनाने के लिए 37 को क्या लिख लिया 90 माइनस 53। अब ये बन गया सूत्र आपका cos 90 माइनस थीटा, वो किसके बना होता है sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है 53। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला sin 53 और नीचे वाला तो पहले से ही sin 53 दिया हुआ है, तो 53 से 53 कैंसिल आउट एंड वी आर गेटिंग 1 और आंसर इज 1। अब देखो भाई, देखो ये जो 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे ये 16वां है, 17 में से पहले है ये किसी भी नंबर पे, है ना। और ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से आपके इम्पोर्टेंट है ना। तो आपने ये फॉर्मूले मेरे हिसाब से नोट कर लिए होंगे, मैं इन चीजों को हटा दे रहा हूँ। तो अपने देखते हैं इसमें, देखो भाई ये है आपके, हमें पता है ये दिया है sin 3 थीटा और ये दिया है cos थीटा माइनस 6 डिग्री। तो सबसे पहले समझने वाला पॉइंट हमारे लिए ये है कि अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा कहाँ बंद है, यहाँ साइन के अंदर बंद है, यहाँ कॉस के अंदर बंद है, यानी कॉस और साइन दोनों हटाएंगे तभी तो थीटा बचेगा। और जैसे थीटा बचेगा फिर अपने हम पक्षांतर करके थीटा का मान निकाल लेंगे। तो अपने देखते हैं कि ये दोनों जब एक जैसे होंगे तभी एक दूसरे से कट के हटेंगे, और हमें पता है ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है पूरक संबंधों में आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे sin 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin 3 थीटा को लिख सकता हूँ, देखो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो मैंने ये सूत्र है ना, ये इधर अप्लाई कर दिया उल्टा करके, तो क्या हो जाएगा आपका साइन की जगह पे आ जाएगा cos, तो यहाँ पे आ गया आपके cos और क्या आ जाएगा 90 माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा था तो यहाँ थीटा आया और यहाँ 3 थीटा है, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या हो गया आपका cos थीटा माइनस 6 डिग्री। cos से cos चला गया, 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू हो गया थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो 3 थीटा उधर चला जाएगा, 6 डिग्री इधर आ जाएगा, तो ये 90 और 6 डिग्री प्लस का हो गया बराबर थीटा, और ये प्लस का उधर हो गया 3 थीटा, ये हो गया आपके 96 बराबर ये हो गया 4 थीटा, थीटा इक्वल टू हो गया आपके 96/4। अच्छा इनको काट देंगे तो 4 दूनी 8, और 8 के बाद में कितना बचा है 4 चौक 16, 24 चौक 96 होते हैं, थीटा का मान 24 डिग्री आ गया। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसमें वही ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि ये जब ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही इसी टेक्निक का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, वहां पे यहाँ साइन था और यहाँ पे कॉस था। और देखो क्वेश्चन आपका स्टार्ट ऐसे होता है, यदि ए बी और सी है ना, तीनों की बात है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो, यानी कि ये जो ए लिखा है ना, ये बी लिखा और ये सी लिखा, ये एक त्रिभुज के अंतः कोण है। और हम त्रिभुज के अंतः कोणों में संबंध जानते हैं कि भाई तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। छठी क्लास में सिखाया जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमें दिया हुआ है या क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं है समय अभाव के कारण, है ना। और ये पता है आपके कि भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूंकि कोण ए है ना, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 180। अच्छा मेरे को इस साइड में क्या चाहिए, b और c चाहिए, तो a को दूसरे पक्ष में लेके जाओ तो ये हो गया b प्लस सी बराबर 180, a को दूसरे पक्ष में लेके तो माइनस a हो गया। अब मेरे को यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने बटा 2 किया, इधर भी बटा 2 किया, तो ये तो हो गया आपका b प्लस सी बटा 2, और यहाँ पे हो गया देखो इसका भाग लगाएंगे 180 में 2 का भाग लगा तो रह गया 90 और माइनस का a बटे 2। अब अगर यहाँ पे मेरे को साइन कॉस चाहिए होते जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, तो मैं इस पक्ष में यहाँ साइन लेता तो ये पक्ष साइन बनता और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा होकर कॉस थीटा हो जाता और वो सॉल्व हो जाता जो वहां दिया हुआ था, है ना। मैंने क्लास में भी आपको बताया इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमें टेन और कॉट चाहिए तो अपने इस साइड में 10 ले लेंगे। तो देखो दोनों ओर 10 लेने पर तो क्या हो जाएगा आपके 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर इधर क्या हो गया आपके 10 90 माइनस a बटे 2। तो ये तो भाई पक्ष बिल्कुल सेम है, तो इसको तो एज इट इज ही रखना है, और वैसे भी इससे कोई चीज आगे
कंक्लूड भी नहीं होगी। तो ये आ गया आपका tan b प्लस c बाई 2 और ये हो गया tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा और क्या होता है cot थीटा। तो ये हो गया cot थीटा की जगह है a बाई 2। यही है आपका आंसर, है ना। तो अपने क्या दिखा देंगे, हेंस प्रूव। अब इसमें LHS और RHS नहीं लिखना है ना, क्योंकि यहाँ तो हमें दिखाना था, इसलिए हेंस प्रूव ये आ गया। ठीक, चलो भाई, इसके साथ ही ये आपके 7.2 तक हो रहा है, यहाँ तक, है ना। ये 7.2 के क्वेश्चंस थे सारे, 7.2 तक की यहाँ तक हो रहा है। अब आगे अपने 7वीं की विविध, और अगर कोई एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ग्रुप पे बता दें, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। और बाकी 8th चैप्टर जो कि 4 नंबर का आता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी पढ़ाएं, संस्था के प्रयासों को और मेरे प्रयासों को भी सफल बनाएं। जय माता दी।